हमारा अंगूठी है, वापस करो हमें। ये तुम्हारी अंगूठी कैसे हुई? तुमने तो अनुराग को ठुकरा दिया, तो फिर अब इस अंगूठी पे कैसा हक जमा रही हो? जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। मैं या फिर ये। इस असुरा पता नहीं बीच में कहां से आ गया। अभी रुकिए एक मिनट, सबक सिखाते हैं। अरे यार, ज्यादा चोट तो नहीं लगा ना तुमको? हैं? सब ठीक ठाक तो है ना? अभी ऐसा है, तुम्हारे घर का आंगन नहीं है, दोनों तरफ देख के चला करो। अभी हम ब्रेक नहीं मारते तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाता, और तुम्हारे चक्कर में बेटा हमारा खेल शुरू हो जाता कोर्ट में, समझे? पहले जाते पुलिस थाने, फिर होता मुकदमा, फिर सीधा जेल में, और उसके बाद तुम्हारी अम्मा और हमारी अम्मा बैठ के दिन रात रोती रहती। फूल लेके कहाँ जा रहे थे? फूल बेचते हैं। पढ़ाई लिखाई करते हो? अच्छा तो ठीक है, ये सब पूरा फूल है ना, हमको दे दो, बर्बाद हो गया थोड़ा सा। ठीक है मैडम जी, एक मिनट पकड़िए तो। अब आज के बाद से तुम ना ये काम धंधा नहीं करोगे, समझे? पढ़ाई करोगे, अच्छा इंसान बनोगे, और कौन सा स्कूल में दाखिला करना हमको बता दो, हम वहां पहुंच के ना हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रिंसिपल को। और देखो आजकल हम कमाने भी लगे हैं, तो तुम्हारा खर्चा हम उठा सकते हैं, तो टेंशन मत लेना, ठीक है? सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना और अच्छा इंसान बनना। चोट तो नहीं लगा? है? चलो जाओ। चलिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर कार्ड है। रुचि दीदी की गोद भराई है ना, हम जरूर आएंगे। हाँ जरूर चलना दिव्या, बाकी उससे पहले सिस्टी भौजी जो तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाई है ना, और उसके हिसाब से तुम पढ़ाई करने जाओ, समझी कि नहीं? उसके बाद तैयार होके दोनों गोटा चलेंगे। चलो अच्छा बेटा, अच्छा पढ़ने के नाम से कैसे इसका मुंह बन जाता है फुआ। सरला बहन, हम ना सिस्टी और दुलरिया को जो है और रुचि बिटिया का गोद भराई में लेकर आ जाएंगे। हैं काहे के इतना प्यार से तुम अपना समधन के साथ हमको निमंत्रण देने आई हो, तो हम मना भी नहीं कर सकते। अब आप जो भी समझिए, लेकिन आप सबको आना जरूर है। उका है ना रेवती जी, हमारी समधन आपके रिश्तेदार हुई, तो वो खुल के कुछ कह नहीं पा रही, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी बहू सृष्टि हमारे शुभ अवसर पर हम क्या कहना चाहते हैं आप समझ गई होंगी ना? आप खुद ही समझदार हैं, समाज के रीति रिवाज को आप बहुत अच्छे से जानती हैं, है ना? ना नहीं समझ में आ रहा है, इशारे में तो एकदम ही नहीं समझ में आ रहा, क्या रीति रिवाज है हमको समझाइए जरा। दुलरिया, सुबह बहन आप जो हमसे कहना चाह रहे हैं ना, हम बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि इन सब बातों पे हमारा विश्वास नहीं है। आप यही कहना चाहती है ना कि हमारी सृष्टि बहू जो है वो विधवा है, और वहां आने से जो है अपशकुन हो जाएगा। अगर हम इस बात पर आपसे बहस करेंगे तो हमारी सृष्टि बिटिया के त्याग और हिम्मत का जो है वो अपमान हो जाएगा। हम सृष्टि बिटिया को वहां नहीं लाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आएगी ना तो हम भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सृष्टि को जो है ना हम अपना बहू नहीं मानते हैं, बेटे मानते हैं। इसलिए हमको माफ कर दीजिएगा। आपकी बिटिया को ना हम ही से आशीर्वाद दे देंगे। तो कब सदवा और विधवा में कोई फर्क नहीं रहा? क्या आप उसे हर शुभ काम में साथ लेके जाएंगी? सर मैडम जी एक मिनट, पास क्या है ये तो। अरे रेवती बहन, समाज के नियम का कुछ तो ख्याल करो।
सृष्टि आपकी बहू हो या बेटी हो, विधवा तो विधवा ही होती है और विधवा के लिए किसी भी शुभ अवसर में कोई स्थान नहीं है। अरे ओ समाज की ठेकेदारन, क्या बकवास किए जा रही हैं आप? आए क्या बोले जा रही हैं आप? अरे विधवा है तो क्या हुआ? अरे इंसान नहीं है क्या? आए ये आप जो शकुन और अपशकुन का जो माला जप रही है ना, शकुन अपशकुन, वो इंसान के नियत से होता है, किसी के आने जाने से नहीं होता, समझी? और मैडम जी के साथ दुर्घटना हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। छोटी सी बात ना अपने छोटे से दिमाग में आप उसेड़ दीजिए, समझी? वो एकदम में ठीक कर रहे हैं बैजू भैया, ये सब कोई सा ही जवाब मिलना चाहिए। तुम कहते हैं अकेले बैठे कहो झोटा में आग लगा तो इसे निकालो यहाँ से। चुप रहो। अरे रहने दो बहनों, हम किसे समझा रहे हैं? रेवती बहन अपनी बहू को विधवा मानती है ना उनकी बहू अपने आप को विधवा मानती है। विशु को गुजरे अभी 1.5 महीने भी नहीं हुआ और लक्षण देख रही हो इन लोगों के। तुमको याद होगा हम तुम्हारे घर आए थे। आज से ठीक 30 दिन के बाद का मुहूर्त है। इसमें एक वो चीज का कमी है, दूल्हे का नाम नहीं छपा है। 30 दिन के अंदर दूल्हा ढूंढ निकालेंगे जो आपसे ज्यादा बेहतर होगा। जी बाबूजी, अच्छी तरह याद है। और आपने मुझसे एक वादा भी किया था कि इस कार्ड पर दूल्हे के नाम की जगह उस इंसान का नाम होगा जो इंसान मुझसे ज्यादा काबिल होगा, होनहार होगा, रागिनी का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखेगा। कल आपकी बात सच होने जा रही है। आपको वो लड़का मिल गया। आपने मुझसे एक वादा और किया था कि ये काम आप सिर्फ 30 दिन के अंदर करेंगे। मुबारक हो बाबूजी। जब सारा रामायण जानते हो तो फिर यहाँ का आए हो। बेटा जी का भी फैसला तुम जान चुके हो। देखो, हमारा बात मानो। तुम्हारे माँ बाबू जी भी परेशान हो रहे होंगे। हम भी एक बाप है, इसलिए उनका पीड़ा को हम समझते हैं। चले जाओ अनुराग सिंह, चलते हैं। बहुत काम बाकी है शादी का। क्या बोले आप? अपना जबान संभाल कर बात कीजिए। का लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपको? हैं? अरे देखने वालों को ना सब कुछ दिखता है, लेकिन जो ना देखना चाहे उसे कुछ नहीं दिखता। जवान लड़के को विधवा बहू की जिम्मेदारी सौंप दें, उसकी बुद्धि को क्या कहोगी? अरे सुना है इनके घर में ही रहता है और दिन भर साथ में हंसते खेलते हैं, बाहर भी साथ ही जाते हैं। अरे अंगारे और फूस की दोस्ती से आग ही लगती है, आग। अरे लग रहा है तुम लोगों ने कल का तमाशा नहीं देखा। अपने पिता और उनके दोस्तों के सामने चिल्ला चिल्ला के बैजू की तरफदारी कर रही थी। कह रही थी कि बैजू को एक और मौका मिलना चाहिए। पता नहीं बैजू के लिए मौका मांग रही थी या खुद के लिए। अरे लड़ाओ भाई, खुल्लम खुल्ला ऐसा लड़ाओ। जब सास ही तुम्हारे साथ है तो कौन रोकेगा तुम्हें? हाँ, बस
बहुत हो गया। अब हमारा सृष्टि के खिलाफ ना हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। ये तो सरला है, इसकी वजह से जो है हम कब बेइज्जती नहीं करेंगे, लेकिन सृष्टि के खिलाफ कुछ सुनेंगे भी नहीं। आपका स्तर पर गिर करना हम बहस भी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए अगर आपको अपना इज्जत प्यारा है ना, तो इज्जत समेत जो है यहाँ से चले जाइए। सुनाई नहीं दिया? इज्जत प्यारा है तो निकलिए। रेवती बहन, हमारी बिटिया आपकी भतीजी है। इन लोगों की सजा आप उसको मत दीजिएगा। उसको आशीर्वाद देने के लिए आप सबके साथ आप आइएगा। माफ कर दो सरला। बेटा, ये सब लोग जो कुछ भी बोले हैं, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इन लोगों का बातें सुनकर ना तुम अपना भी मन छोटा मत करो। हम जानते हैं माँ, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। हम किसी के भी घर नहीं जाएंगे। अगर इन सबको लगता है कि हमारे वहां जाने से अपशगुन होता है, हम वहां नहीं जाएंगे। बेटा, ये जो बदलाव है, ये अगर तुम नहीं लाओगी तो और कौन लाएगा? इसमें अब शकुनी वाला कोनो बात नहीं है। हम वहां जाएंगे और सर उठा कर जाएंगे। नहीं गए ना बेटा, तो उन लोगों का गलत सोच का जो है वो जीत हो जाएगा। और हम जानते हैं तुम ऐसा होने नहीं दोगी, इसलिए हम वहां जरूर जाएंगे। अरे अभिमन्यु बेटा, निर्मल सिंह आपके बाबूजी अभी तक आए नहीं, कहाँ रह गए? अंकल जी, पापा से बात हो गई है, वो वक्त पर आ जाएं। लगता है मिस्टर जी चले गए। अच्छा युवा चले गए। हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। सब मुझे वैसे क्यों देख रहे हैं? भाई क्या हुआ? शादी ब्याह वाला घर है। थोड़ा गाना बजाना हो जाएगा तो और भी मजा आ जाएगा, क्यों? आपको नहीं समझे में आता है ना?
हिंदी में समझाए थे ना आपको। आगे समझ क्यों नहीं आएगी? मुझे अपनी खुशियों को भी देखने का हक नहीं दोगे? तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लूंगा और शादी होते ही मैं वापस चला जाऊंगा। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए मैं यहां से चला जाऊंगा, बट प्लीज अब रहने दो ना मुझे यहाँ पे। तुम कहोगी तो मैं अभी चला जाऊंगा, प्लीज ना। अगर हो सके तो आज कर दो। अनुराग जी, जब आपने इतना अच्छा इंतजाम किया है और आपके पास कैमरा भी है, तो आप क्यों ना मेरी और रागिनी की कुछ पिक्चर्स निकाल दो प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, क्यों नहीं, इसलिए तो ये लाया हूं। आओ। थैंक यू। आओ आओ रागिनी। स्माइल करो ना रागिनी, स्माइल। बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, पास। अरे आपको यहाँ से भगा कर थोड़ी ले जा रहा हूँ, बाबूजी से पूछ के बकायदा शादी करके ले जा रहा हूँ। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए प्लीज। अंकल आइए ना, आंटी जी आइए आइए। अंकल जी आइए, आइए। वो हल्दी का रस्म शुरू करते हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ, रस्में शुरू कीजिए ना। अरे भाई चलिए ना, बजाइए ढोल। चलिए चलिए, आइए आइए।